साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। भाव बल विचार, जो हमारे कुंडली में 12 भाव होते हैं, उस भाव के बल के विचार कैसे करेंगे, उसको जानने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, क्रूर ग्रह उसमें नहीं हो, किन किन ग्रहों को शुभ माना जाए और किन ग्रहों को क्रूर या पापी माना जाए, इन सभी बातों पर हम लोग विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन बातों के लिए हमें 2 मुख्य बातें हैं, उसको विचार कर लेनी चाहिए। चंद्रमा जो है वह 5 से या उससे अधिक कला का हो और शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जो है वह चंद्रमा जो है क्षीण कहे जाते हैं। बुध बृहस्पति शुक्र शुभ ग्रह हैं। सूर्य मंगल शनि राहु और केतु ये क्रूर ग्रह कहे गए हैं। आप और आगे देखें, 6वें भाव ने 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये अशुभ कहे गए हैं, ये शुभ नहीं कहे गए हैं, ये दुख के कारक कहे गए हैं, जबकि शेष भावों के स्वामी शुभ होते हैं। मान लीजिए वृषभ लग्न कुंडली, जैसे यहाँ पर एक मेष लग्न कुंडली लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर 2 नंबर की कुंडली हो यानी वृषभ लग्न की कुंडली हो, तो वृषभ लग्न की कुंडली होने के बाद आप समझें कि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हुए भी अच्छा नहीं माना जाएगा। और वृश्चिक में 7वें भाव में जिससे विवाह का संस्कार किया जाता है, 7वां भाव विवाह का संस्कार यहां से किया जाता है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पर वृश्चिक राशि चला आएगा। वृश्चिक राशि आ जाने का 7वें भाव में विवाह का विचार जो किया जाता है वह अशुभ फल देगा। यहां वृश्चिक आ जाने से 7वां भाव इसके वृश्चिक के स्वामी जो होते हैं, भावेश जो होते हैं, मंगल हो जाएंगे, जो शुभ नहीं होंगे। आगे देखते हैं, मान लिया जाए कन्या लग्न की कुंडली हो यहां पे, यानी मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, तो इसी प्रकार हम यहां पर कन्या मान लेते हैं। कन्या लग्न की यदि कुंडली हो तो 7वें भाव में क्या आएगा, कौन राशि आएंगे, उस पर विचार करेंगे। यानी कन्या लग्न में मंगल 7वें स्थान में मीन राशि में हो, बैठा हुआ हो, यहां पर विचार करने के लिए यहां मंगल अत्यधिक खराब फल देगा। यदि मंगल यहां पर आता है तो अधिक खराब फल देगा। उसी प्रकार क्योंकि मंगल एक तो नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, मंगल जो है नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है। आगे देखते हैं कि कन्या लग्न वाले के लिए 3रे और 8वें घर का स्वामी भी है। कन्या लग्न की कुंडली यदि हो, यहां पर 6 नंबर लिखा हुआ हो, कन्या लग्न की कुंडली हो, तो यहां पर जो है हमारा 3रा और 8वां घर जो है, यानी 3रा और 8वां घर, ये यानी 3रा भाव और 8वां भाव जो है वह जो है उसके स्वामी भी हैं। अब देखते हैं जन्म कुंडली के फलादेश में इन सभी बातों को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और क्रूर ग्रहों की दृष्टि न हो। भाव के फल जानने के लिए, बल को जानने के लिए यह ध्यान देना है कि कोई भी भाव है उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अशुभ ग्रह यानी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि उस भाव पर न हो। यहां तक कि हम नैसर्गिक शुभ ग्रह को भी अच्छे भाव के स्वामित्व मानते हैं। प्रथम श्रेणी में आते हैं और शुभ ग्रह को अशुभ भावों के स्वामी होंगे। द्वितीय श्रेणी में जो आते हैं, नैसर्गिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि अशुभ फल देने वाली होती है। यानी शुभ ग्रहों के सीधा समझे कि शुभ ग्रह का फल जो होता है वह शुभ होता है, अशुभ ग्रहों का दृष्टि जो होता है वह अशुभ ही होता है। नैसर्गिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि सदा अशुभ मानी जाती है, परंतु यदि क्रूर ग्रह स्वयं अच्छे भावों के स्वामी होंगे, यदि क्रूर ग्रह भी हैं और अच्छे भाव के स्वामी यदि होंगे, तो जिस जन्म कुंडली का विचार किया जाएगा उस कुंडली के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन विशेष रूप से करेंगे। इससे
उतना खराब फल नहीं देंगे जितना कि वो क्रूर और खराब भाव में रहते हैं। परंतु यदि क्रूर ग्रह अशुभ भावों के स्वामी भी होंगे तो ज्यादा फल खराब नहीं देने वाले होंगे। यहां एक अपवाद भी है। यह कहा भी जाता है कि यदि किसी भाव का स्वामी, चाहे वह शुभ हो या क्रूर है, अपने भाव पर दृष्टि डाले तो अच्छा ही फल देता है। यह भी कहा गया है कि अपने भाव पर यदि वह दृष्टि डालते हैं तो शुभ ही फल देते हैं, अच्छा ही फल देते हैं। लग्नेश की दृष्टि और जो है उनका संबंध जो है वो भी हमेशा अच्छा फल देने वाला ही कहा जाता है। जिस भाव का विचार किया जा रहा है, चाहे आप तन भाव का करें, धन भाव का करें, बल भाव का करें या सुख भाव का करें, किसी भी भाव का जब विचार आप करते हैं तो यह ध्यान देना होता है कि वह क्रूर ग्रहों के मध्य में यदि है तो भाव बिगड़ जाता है। यानी कोई भी भाव है उसको क्रूर ग्रह के भाव मध्य में यदि हो तो उसका भाव जो है वह खराब ही हो जाता है। ऐसे इसके विपरीत यदि शुभ ग्रहों के मध्य में हो तो उसका अच्छा फल बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पाप ग्रह हो, यहाँ पाप ग्रह हो या क्रूर हो, यहाँ भी क्रूर यहाँ भी हो, और यहाँ पर यदि शुभ ग्रह है तो वह पाप कर्तरी दोष में चला आता है। यानी दोष जो है, फल जो होता है वह खराब हो जाता है, दोष लग जाता है। उसी प्रकार यदि शुभ ग्रह यहाँ पर हो और यहाँ दोनों तरफ शुभ ग्रह है, बीच में कोई अपना शुभ ग्रह है, तो वह जो उसका फल जो होता है वह शुभ ही हो जाता है। ऐसा हमें मानना चाहिए। मान लें हम सिंह लग्न के में चौथे भाव पर विचार कर रहे हैं, सिंह लग्न की कुंडली है, चौथे भाव पर हम विचार कर रहे हैं, तो यहां ध्यान देना होगा कि वृश्चिक राशि जो है चौथे भाव में हुई। वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर की राशि जो है चौथे भाव में पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमें विशेष तौर से ध्यान देना होगा। अब यदि वृश्चिक तुला के 13 अंश में हो, मान लीजिए इनका अंश जब देखा जाता है तो 13 अंश पर है, और बुध धनु में के जो है वह 20 डिग्री में है, 20 डिग्री में है और वो 13 डिग्री में, और चौथा भाव वृश्चिक शुभ ग्रहों के मध्य में होगा। परंतु यदि ऊपर दिए गए उदाहरण जो पहले हम लोग उदाहरण में चर्चा किए, मंगल जो है तुला के 28 डिग्री में हो, तो उस पर ध्यान देना होगा कि वृश्चिक शुभ ग्रह के मध्य में नहीं होगा, क्योंकि इसके सबसे करीब में मंगल तुला में हुआ, न कि बृहस्पति। इस बात का ध्यान भी हमें इसी प्रकार रखना चाहिए जैसा कि शुभ और अशुभ ग्रहों के बीच में जो हम लोगों ने फल का चर्चा किया, इस प्रकार रखना चाहिए। बीच में बैठे हुए हों तो ग्रहों के बारे में कहा गया है। आप ये भी समझें कि फल दीपिका एक पुस्तक जो है उसको यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उसके पुस्तक के अंदर में बताया गया है कि छठे और सातवें उसमें श्लोक जो है, छठा और सातवां श्लोक जो है उसमें शुभ एक दूसरे, चौथे पांचवें सातवें, दूसरे चौथे पांचवें सातवें जो भाव हैं, जिस भाव का विचार चाहे आप कर रहे हैं उस भाव से शुभ फल को बढ़ाते हैं, और किसी भाव के चौथे पांचवें आठवें भाव जो होते हैं तथा 9वें 12वें भाव जो होते हैं में यदि क्रूर ग्रह उस भाव में खराब फल देते हैं, किसी भी भाव के तीसरे छठे 11वें 3 6 और 11 यानी तृतीय भाव, छठा भाव और एकादश भाव जो होता है उस पर विशेष ध्यान हमें देना चाहिए। क्रूर ग्रह यदि उस भाव में बैठे हैं तो शुभ फल को बढ़ाते हैं, यानी 3 6 और 11 इनमें यदि क्रूर भाव ग्रह यदि बैठे हुए हैं तो वह जो है उस शुभ फल को बढ़ाते हैं। इस प्रकार हमें भाव फल का विचार करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।